नमस्कार दोस्तों, और वाई डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 2 पर आधारित एक शक्तिशाली, भावनात्मक और प्रेरणादायक स्टोरी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब हवा में धूल उड़ रही थी और लाखों योद्धा मृत्यु से आंख मिला रहे थे, उसी पल एक महान योद्धा अपने ही मन से हार गया था। वह अर्जुन था और उसके सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन, वो जो कभी हार नहीं मानता था, आज अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कांप रहा था। हाथ से गांडीव गिर चुका था, आंखों में आंसू थे और आत्मा सवाल कर रही थी, क्या युद्ध धर्म है या पाप? उसे सब धुंधला दिख रहा था, रिश्तों का बोझ, भावनाओं की जंजीरें और कर्तव्य का भ्रम। और तब उसने कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण का वचन। जब दिव्यता ने पुकारा और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान केवल एक दोस्त की नहीं थी, वो मुस्कान सृष्टि के रहस्य की थी। कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा कुष्मनिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम केतिक्रम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे यह मोह कहां से आया, जो न आर्य पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग दिलाने वाला और न ही कीर्ति देने वाला। कृष्ण ने सिर्फ एक श्लोक नहीं कहा, उन्होंने अर्जुन के भीतर के सुषुप्त चेतना को झकझोर दिया। यह वही क्षण था जब मोह और बुद्धि आमने सामने खड़ी थी। कृष्ण का सवाल केवल अर्जुन से नहीं था, यह सवाल हर उस इंसान से था जो अपनी जिंदगी के युद्ध में हार मान चुका है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू कौन है जो कर्म का योद्धा था, अब भाग क्यों रहा है? तू अपनी आत्मा को भूलकर रिश्तों के बंधन में क्यों फंस गया? दोस्तों, आज हर इंसान कहीं न कहीं अर्जुन बन चुका है। कोई अपने सपनों से भाग रहा है, कोई हालातों से टूटा हुआ है, कोई मोह में फंसा है। किसी की राय, किसी का डर, किसी का क्या लोग कहेंगे। हम सब कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि हमारा युद्ध तलवारों से नहीं, हमारे विचारों से है। जब हम सही बात जानते हैं फिर भी डर जाते हैं, जब हम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं, तब कृष्ण का वही स्वर हमारे भीतर गूंजता है, हे मानव, यह दुर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वह मन का प्रतीक था, जहां हर दिन अच्छाई और बुराई का युद्ध चलता है। कृष्ण का संदेश था, वो जीतेगा जो अपनी आत्मा को पहचानेगा। आज हमारी लड़ाइयां अलग है, तनाव, असफलता, सोशल मीडिया का दबाव, रिश्तों में जोड़ और खुद से दूरी। पर सवाल वही है, क्या हम भागेंगे या डटकर खड़े होंगे? कृष्ण हर समय हमारे भीतर बोलते हैं। जब हम हार मानने वाले होते हैं, वो कहते हैं, उठो, यह स्थिति तेरे लायक नहीं, ये तेरी आत्मा का अपमान है। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर उठते हो, जब तुम डर को चुनौती देते हो, जब तुम सच्चाई के लिए खड़े होते हो, तब तो अर्जुन नहीं, तो कृष्ण का सिपाही बन जाता है। कृष्ण का यह शौक सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, ये जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। कर्म करो बिना भय के, बिना मोह के, बिना स्वार्थ के, क्योंकि भय मुंह से पैदा होता है और मोह अज्ञान से। जो कर्म से भागता है वह अपने भाग्य से भागता है। कृष्ण ने हमें सिखाया, कर्म ही धर्म है और धर्म ही विजय का मार्ग। जब अर्जुन ने उठाया गांडीव और फिर अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, उसके हाथ में फिर से गांडीव था और उसकी आत्मा में फिर से विश्वास। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन उठ चुका था। यह एक क्षण था जब मनुष्य से महापुरुष जन्म लेता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जीवन तब तक अधूरा है जब तक हम अपने भीतर के कुरुक्षेत्र से नहीं जीतते। हमारा युद्ध किसी और से नहीं, खुद से है, अपने डर से, अपने आलस से, अपने भ्रूण से। अगर अर्जुन हार सकता था तो तुम भी डगमगा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर अर्जुन उठ सकता है तो तुम उठ सकते हो। कृष्ण का वो वचन आज भी हवा में गूंजता है, हे मानव, यह दुर्बलता तेरे योग्य नहीं। जब वो जीवन कठिन लगे, बस याद कर, कुरुक्षेत्र तेरे भीतर है और कृष्ण तेरे साथ है। भाग मत, बैठकर खड़े हो, क्योंकि तू अर्जुन है और तेरा मार्ग धर्म का है। दोस्तों, यही है गीता के दूसरे श्लोक का रहस्य। जिगर का वो क्षण जब लोह टूटता है और कर्तव्य जन्म लेता है। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है
जो किसी मुश्किल के आगे झुकने से इनकार करता है। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू गई तो याद रखिए, मैं हूं आरवाई और ये थी सच्चाई की खोज, कुरुक्षेत्र से आत्मा तक। मिलते हैं अगली कहानी में। सिर्फ आरवाई डॉक्यूमेंट।